एक ही हफ्ते के अंदर दो डोमेस्टिक अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड वाक़यात होते हैं। और एक के अंदर तो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ नहीं किया जाता, बल्कि उसका शौहर जो है, शौहर की तरफ से 20 साला सानिया ज़ारा कोई लड़की है, उसका शौहर उसको जान से मार देता है। और इतनी बेदर्दी से मारता है कि अगर मैं आपको उसके हक़ाइक़ बताना शुरू करूँ ना, कि उसको उसने किस तरह से मारा है, टॉर्चर किया है पहले बॉडी को, और फिर उसको लटका दिया उल्टा, हाथ पाँव उसके काटे, इसके अलावा उसके नाखून काटे, और उसको न जाने किस किस चीज़ से उसने तकलीफ़ थी, और जान से उसको मार दिया जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है बाय योर ओन सो कॉल्ड जो पाकिस्तानी मुसलमान जो मर्द हमारे यहाँ पे। एक ही हफ्ते के अंदर ये दूसरा वाक़या हो गया। एक इससे पहले आपने देख लिया होगा, बड़ी न्यूज़ एंकर हैं, बहुत फेमस हैं, आयशा नाम की, और उनके हस्बैंड ने बाकायदा उन्होंने तो अपना चेहरा सामने लेके आई, और वो जो उनके चेहरे के ऊपर निशान थे, जो उनके हस्बैंड ने मार मार के निशान डाले हुए थे। अब ये दोनों केसेस की मैं गैर उसमें नहीं जाऊंगा डीप, मुझे शौक़ नहीं है उसमें जाने का, ना हमें जस्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। मैं सिर्फ बात करने आया हूँ कि जब मैं हमेशा ये बात करता हूँ डोमेस्टिक अब्यूज़ की या डोमेस्टिक वायलेंस की, जब मैं बात करता हूँ, जब मैं ये बात करता हूँ कि आप अपनी बच्ची, अपनी बहन, अपनी बेटी का रिश्ता आप कर रहे होते हैं, तो खुदा के लिए आप ये देख लिया करें कि आप जिसको दे रहे हैं अपनी बच्ची, वो इंसान है या वो जानवर है या वो हैवान है, या वो बाद में हैवान बन सकता है। और आप ये सोचे समझे, हम लोग सॉरी टू से ये होता है हमारी सोसाइटी में, और इसीलिए ये सारे केसेस सामने आते हैं कि हम ये बिना सोचे समझे ये चीज़ें हम अपनी बेटियां, अपनी बहनें हम अगले के हवाले कर देते हैं। अब इन दोनों केसेस के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है जी, कि क्यों मारा, मारना नहीं चाहिए था, उसकी बीवी ने ये किया होगा, उसकी बीवी ने ऐसा किया होगा, या जो भी किया होगा, जितना मर्ज़ी बड़े से बड़ा इनका आप डिस्प्यूट कर लें, क्या मुझे बताएं कि ये जस्टिफिकेशन है, और क्या ये बात तस्लीम कर सकते हैं आप? क्या ये करनी चाहिए कि आप मार मार के जान से मार दें आप अगले को, और इतना मारें कि उसका पूरा चेहरा ये वाला जो है वो निशान उस पर डले हों, इतना तशद्दुद करें आप उसके ऊपर? और ये हमारे घरों में हो रहा है, ये हमारे घरों में हो रहा है। ये तो वो चीज़ें हैं, ये तो वो केसेस हैं जो सामने आ जाते हैं। आपकी सोच है कितने ऐसे केसेस हैं जो सामने नहीं आते। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये सब कुछ बंद कब होगा, ये सब कुछ ख़त्म कब होगा? हम कब अपनी बच्चियों को इतनी तालीम देंगे, हम कब अपनी बच्चियों को इस काबिल बनाएंगे, हम कब अपनी बच्चियों को ये इख्तियार देंगे कि बेटा अगर तुम्हारे साथ ये मामला कोई ऐसा होता है तो तुम इस टो के अंदर ना रहना, या इस कश्मकश में तुम ना रहना कि वापस आओगी तो तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, वापस आओगी तो तुम्हें सुना नहीं जाएगा, वापस आओगी तो तुम्हें इस तरह के जो है वो अल्फाज नहीं कहे जाएंगे। अभी रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने एक कल्चर कॉन्सेप्ट को बताया था, जिससे आप शायद अग्री करेंगे कि हमारा कल्चर पता क्या बनता जा रहा है, कि जब एक बाप के पास एक बेटी आती है ना, या माँ के पास आती है मार खा के, तो बाप पता है आगे से क्या कहता है कि कोई बात नहीं, मारा ही है ना, घर तो आ जाता है ना, जिंदा तो है ना तुम्हारा शौहर, किसी दूसरी औरत के साथ सोता ही है ना, जिंदा तो है ना तुम्हारा शौहर, घर तो आ जाता है ना, या अफेयर्स ही है ना उसके, तो कोई बात नहीं, घर तो आ जाता है ना, चीखता चिल्लाता ही है ना, नशा ही करता है ना, घर तो आ जाता है ना, जिंदा तो है, तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर सलामत तो है वो। ये किस क्या कल्चर है, ये हम क्या? और ये आप कहेंगे कि मैं पता नहीं ऐसे ही देख के पढ़ लिख के ये बातें कर रहा हूँ। ये वो बातें हैं जो मैं डील कर चुका हूँ जिन केसेस को, और आगे से मुझे ये जवाब मिलता है। एक नहीं, ना जाने कितने ऐसे केसेस हैं। तो सवाल ये है कि हम कब अपने बच्चे बच्चियों की तरबियत ऐसे करने शुरू करेंगे कि उनको ये चीज़ का एहसास हो कि अगर कभी उसका शौहर उसको मारता है, उसके ऊपर तशद्दुद करता है, उसके ऊपर किसी किस्म का भी अब्यूसिव या किसी किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो वो वापस घर क्यों नहीं आती, वो घर क्यों नहीं बताती? अब इसमें 3 कैटेगरीज़ है, मैं आपको बताऊं। एक वो है जो डर के बताती नहीं है घर बच्चियाँ कि उनके साथ ये हो रहा है उन दूसरे घर में। क्यों नहीं बताती, इसकी रीज़न्स आपको पता है कि बताएंगे समझेंगे नहीं, सोसाइटी गलत कहेगी, मामला आगे बढ़ेगा। दूसरी कैटेगरी इसमें ये आती है जो बेचारियाँ घर आती हैं, जो बताती हैं माँ बाप को, और आगे से ये जो मैंने आपको जवाब दिए, ये जवाब उनको मिलते हैं। तीसरी कैटेगरी इसमें ये है जो ये सामने आपके आ जाती हैं, जो अपने हक़ के लिए जो खड़ी होती हैं, या जो आगे मामला आगे पहुंचा देती हैं।
लेकिन हर कोई ऐसे नहीं कर सकता। हर कोई इतना ज़्यादा बच्चियां जो है ना, वो एक तो हमने उनको तालीम नहीं देनी होती, दूसरा हमने उनको इनेबल नहीं किया होता, हमने उनको तो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती नहीं है कि वो आगे से जवाब दें या कोई फ़ैसला लें और घर वापस आ जाएं। फिर हमारा इसके अंदर कोई तवक्कुल नहीं है। रिश्ता कर देने का मतलब, माँ बाप इस नज़रिए और इस सोच से रिश्ते करते जा रहे हैं कि इतनी मुश्किल से रिश्ता मिला है, इसके बाद हमारी बेटी से शादी कौन करेगा। कि जिस बेटी को तुमने पैदा किया है और इतना बड़ा कर दिया है अल्लाह ने, तो वो अल्लाह क्या बाद का उसका टेका नहीं उठाएगा? क्या उसकी रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी या उसको कोई और रिश्ता नहीं मिलेगा? और अगर नहीं भी मिलता तो हमारी सोसाइटी क्यों नहीं इस चीज़ को समझती है कि किसी जानवर को या किसी हैवान को बेटी देने से अच्छा है कि आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने हो और उसके चेहरे पे कोई किसी किस्म के निशान ना हो, उसको मेकअप करके 2-2 किलो का ना आना पड़े आपके पास, फिर भी उसके निशान, उसकी आंख सूजी हो, फिर भी कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाए कि इसके शौहर ने इसको मारा है। अब ये जिन केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, आई कैन बेट ऑन दैट कि खुदा की कसम मैं आपको इनके हकाइक और इनकी तस्वीरें नहीं मैं दिखा सकता, आप देख नहीं सकते जितना इनके ऊपर जुल्म किया गया है और जितना ज़्यादा इनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। और मैं हैरान रह जाता हूँ, मेरी सोच जो है ना वो इससे आगे जाती नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आता कि एक इंसान होके किसी दूसरी माँ, बहन, बेटी के साथ कोई ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। तो मुझे सिर्फ एक रीज़न उसकी समझ आती है कि जिस बेटे को ये बताया नहीं गया होता ज़िंदगी में कि तुमने किसी की माँ, बहन, बेटी का ख्याल रखना है, बच्चियों को ना ये सिखाएं कि मार खा के उधर ही रहना है और लाश पे से गुजरना है और तुम्हारी यहाँ से लाश ही जाएगी, बल्कि बच्चों को सिखाएं कि मारना नहीं है इनको। जैसे हमारी अपनी माएँ, बहनें, बेटियाँ होती हैं ना, ऐसे दूसरों की भी होती हैं। और लेकिन दूसरों की जो बेटियाँ हैं या माएँ हैं या बहनें, उनको हम फिजूल समझते हैं। हमें लगता है कि हमने इनके ऊपर एहसान किया हुआ है, कि हमने इनको कबूल कर लिया, जबकि एहसान उनका होता है हमारे ऊपर कि किसी ने आपको अपनी बेटी दे दी है, अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया है, उसने आपको जिस्म का हिस्सा दे दिया है। एहसान तो उसने किया आपके ऊपर। लेकिन हम जब तक अपने बेटों को बाकायदा हम इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर लेंगे, जब तक हम इनको नहीं बताएंगे बार बार कि किसी की बहन, बेटी या तुम्हारी जो बीवी है आने वाली होगी, उसके ऊपर तुम्हें हाथ नहीं उठाना है, तुम उसको नहीं मार सकते, जितने मर्ज़ी मसले हों, जितना मर्ज़ी डिस्प्यूट बड़ा हो, करें आप जस्टिफाई ना इसको, फिर मुझे बताएं कि ये क्या हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वर्स्ट एवर जी, वर्स्ट कम टू वर्स्ट भी आप सोच लें इस मामले में, ये सानिया वाले मामले में पंखे के साथ लटका दिया उसको, मार के टॉर्चर करके उसकी बॉडी को पंखे, लाश मिली है कमरे के अंदर से। क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा? जहनी मरीज़ है होगा जिसने ये किया है। कोई तरबियत नहीं होगी, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी किसी किस्म की। और जब तक हम ये नहीं फोकस करेंगे ना इन चीज़ों के ऊपर, बिलीव मी, ये केसेस बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा बुरे तरीके से ये सामने आते रहेंगे।